हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सीआई का पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 1 टू 5 हम लोग देख चुके हैं। वो आपके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां पे जाइए और वहां से चेक कर लीजिए। वहां पे 1 से लेकर 5 तक पार्ट मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 6 देखिए तो समझ में आएगा। पार्ट 6 को देखने से पहले पार्ट 5 जरूर देखिए, वहां पे हम ट्री मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको अच्छा से, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखे थे 2 साल का 3 साल का ट्री मेथड देखे थे और गोल्डन रेशियो भी देखे थे। आज हम लोग 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो की बात करेंगे और 4 साल के लिए हम लोग ट्री मेथड का प्रयोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो चलिए देखिए, अगर हम 4 साल की बात करें ट्री मेथड का, तो सपोज कीजिए मान लेते हैं कि मूलधन अगर 10,000 रुपया है, दर अगर हम 10% मान लेते हैं, टाइम 4 साल मान लेते हैं, कंपाउंड एनुअली, कैसे कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो अगर हम ट्री मेथड से निकालना शुरू करें कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, सब चीज यहां से निकाला जा सकता है बिल्कुल इजिली वे में। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम पहले साल की बात करें तो 10,000 रुपया पे 10% का ब्याज मिलेगा। तो 10,000 रुपया का 10% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज। तो 1,000 रुपया जो मिलेगा पहले साल में वो एसआई भी रहेगा और सीआई भी रहेगा, क्योंकि 1 साल का एसआई सीआई क्या होता है, बराबर होता है। फिर दूसरे साल में क्या होगा, फिर दूसरे साल में हमको 10,000 रुपया का 10% फिर से मिलेगा। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। लेकिन जो पिछले साल हमको धन मिल चुका है उस पे भी तो ब्याज मिलेगा। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज। मतलब पहले साल में अगर 1,000 रुपया ब्याज मिला है तो इस पे भी 10% का मुझे ब्याज मिलेगा और कितना मिल जाएगा, 100 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है? पिछले साल जो ब्याज मिला है इस पे भी ब्याज मिलेगा। अगर हम 3rd साल की बात करें, तीसरे साल की बात करें, तो तीसरे साल भी 10,000 का 10% मिलेगा और 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। लेकिन पिछले 2 साल में जो ब्याज मिला हुआ है, क्या उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो पिछले 2 सालों में ये हमको ब्याज मिला हुआ है तो इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा और 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। आप लोग को बताया था कि अगर यहाँ पे 100 आएगा तो यहाँ पे दुगना आएगा, 200 आएगा। इसके नीचे अगर 4 साल की बात करें तो 4 साल में यहाँ पे 100 है तो वहां पे 300 आएगा। मतलब ऐसे होता है। फिर क्या होगा, इस 100 रुपया पे भी ब्याज मिलेगा तो इस 100 रुपया का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये कहानी है 3 साल की। क्या 3 साल की कहानी को समझ पाए? इतना बात हम क्लियर कराए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज क्या समझना है कि 4 साल के लिए मतलब 1 साल और बढ़ना है। अगर हम चौथे साल की बात करें कि चौथा साल में हमको ब्याज कितना मिलेगा, तो ये देखिए 1,000 तो यहां भी 1,000 मिलेगा। अरे 10,000 का 10% 1,000 तो मिलेगा। लेकिन पिछले ये 3 सालों में जो ब्याज मिला है इसका भी 10% मिलेगा। तो 1,000 का 10%, 3,000 का 10% निकालें तो 300। देखिए इसका 3 गुना आया कि नहीं आया। फिर क्या मिलेगा, ये प्रीवियस 2 सालों का जो ब्याज मिला है ये वाला, इस पे भी मुझे मिलेगा इसका 10%। तो 300 का 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया। और ये 10 का फिर 10% मिलेगा मुझे, 1 रुपया। क्या ये कहानी आप समझ पाए? क्या ये ट्री मेथड की कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे बात करें कि 4 साल का एसआई की बात करें कि 4 साल का एसआई क्या है, देखिए चौथे साल का एसआई तो हमेशा बराबर होता है। पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, चौथे साल भी 1,000। तो प्रत्येक साल का एसआई समान होगा 1,000। 4 सालों की एसआई की बात करें तो एसआई प्राप्त हो गया मुझे 4,000 रुपया, ये टोटल एसआई हो गया। अगर सीआई की बात करें तो आप लोग पर्टिकुलर ईयर का सीआई निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछे हम कि पहले साल का सीआई क्या है, सीआई फर्स्ट की बात करें तो पहले साल 1,000 रुपया मिला है तो पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। तो सीआई कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया। अगर हम CI2 की बात करें, सॉरी CI2 नहीं, दूसरे साल, केवल दूसरे साल के सीआई की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये केवल दूसरे साल का सीआई है। तो 1,000, 100, 10 मतलब
1110 रुपया जो है ये क्या है, केवल दूसरे साल की सीआई है। अगर हम केवल तीसरे साल की सीआई की बात करें, केवल तीसरे साल की सीआई, तो ये क्या है, ये केवल तीसरे साल की सीआई है। तो 1000 प्लस 200 1210, मतलब तीसरे साल में कितना सीआई मिला है, 1210 रुपया। अगर हम केवल चौथे साल की सीआई की बात करें कि केवल चौथा साल में कितना पैसा मिला हुआ है, तो देखिए यही तो है चौथा साल, यही तो है चौथा साल। तो चौथा साल में कितना मिला है, 1000 प्लस 300 1330, 1330 और 1331। तो ये चौथे साल में मुझे 1331 रुपया मिला हुआ है। अब एक बात समझिए, अगर हम चारों साल की बात करें कि चारों साल का सीआई कितना हो जाएगा, सीआई 4 की बात करें कि चौथे साल और 4 सालों में अंतर है। चौथे साल कहें तो केवल चौथा साल का सीआई, लेकिन 4 साल कहें तो ये पूरे 4 साल का सीआई है। तो 4 साल का सीआई क्या हो जाएगा, 1000, ये 4000 तो मिलेगा ही मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस ये जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 600 जोड़िए, 600 अब प्लस 30 1 40, अब प्लस ये 1 जोड़ लीजिए, तो 4641 रुपया कितना हो जाएगा, 4641 रुपया। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का। क्लियर बात है। अगर हम आपसे पूछें कि 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, अब देखिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूला है भी तो बहुत लेंदी है 4 साल के लिए। आप 2 साल के लिए 3 साल का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन चौथे साल का फॉर्मूला कैसे याद किया जाएगा। तो ये देखिए हम बता रहे हैं ट्री मेथड से कितना इजी हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ईयर का सीआई निकालने के लिए, सीआई के डिफरेंस निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे ये है केवल 4 साल का एसआई, जबकि टोटल क्या है, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये है 4 साल का साधारण ब्याज, जबकि टोटल है, अगर टोटल की बात करें तो टोटल है 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए जब ये सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, यही तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो 3 2 5 1 6, 630 रुपया और ये 31, मतलब 631 रुपया जो है 41 रुपया, 641 रुपया जो है ये है 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। क्या ये बात आप लोग समझ पाए, ये बात समझ पाए। चलिए अगर हम गोल्डन रेशियो की बात करें कि इसका गोल्डन रेशियो क्या होगा, तो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डन रेशियो समझते हैं। देखिए गोल्डन रेशियो क्या है, गोल्डन रेशियो क्या है कि पहले ए ब्याज मिला पहले साल में, दूसरे साल में कितना ब्याज ए, तीसरे साल में कितना ब्याज मिला मुझे ए, चौथे साल में कितना ब्याज मिला मुझे ए रुपया, ए है। यहाँ पे क्या था, बी था, यहाँ पे 2b था, यहाँ पे 3c था, यही 3b था, यही तो था। 100 200 300 पिछले वाले में लिखे थे, यहाँ पे 1000 1000 1000 1000। यहाँ पे क्या था, ये बीबी है तो यहाँ पे c था, तो यहाँ पे 2c था, यही तो दिया हुआ था। यहाँ पे c था तो यहाँ पे कितना आया था, सॉरी यहाँ पे आया था 3c, आप लोगों का 3c आया था, और यहाँ पे d आया था, मतलब सिम एक आया था। अगर इसका रेशियो तो a कितना बड़ा है, a 4 बार आया है, b कितना बड़ा है 6 बार आया है, c कितना बड़ा है 4 बार आया है, d कितना बड़ा है 1 बार। तो ये हो गया 4 साल का गोल्डन रेशियो। क्या हो गया, 4 साल का गोल्डन रेशियो। अब यहां से अगर आपको गोल्डन रेशियो याद है तो डायरेक्ट आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे बताया था, देखिए कैसे। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। इसके नीचे आप 1000 लिख दीजिए, ठीक है। फिर 1000 का 10% कीजिएगा तो 100 रुपया, फिर 100 का 10% कीजिएगा तो 10 रुपया, फिर 10 का 10% कीजिएगा तो 1 रुपया। अब गुना करके ऐड कर देना है, तो 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1। क्या इतना नहीं आया था, 4641 रुपया आया था कि नहीं आया था, देखिए तो बराबर आया कि नहीं आया। तो हर एक कम गोल्डन रेशियो निकाले थे। 2 साल के गोल्डन रेशियो क्या होता था बताइए मुझे, 2:1 था ये गोल्डन रेशियो 2 साल के लिए। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या था, 3:3:1 था। 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या है, 4:6:4:1। ये बस इतना चीज आप लोगों को याद रखना है। ये है 4 साल का गोल्डन रेशियो, ये है 3 साल का गोल्डन रेशियो, ये 2 साल का। अब मुझे बताइए कि अगर 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दें, अगर 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर CI4 में से CI3 घटा दे, तो हम लोग को ये भी एक गोल्डन रेशियो मिल जाएगा। इसमें से इसको घटाएगा तो 1:3:3 क्या मिलेगा 1। देखिए ये क्या है, ये है CI4 और CI3 का डिफरेंस गोल्डन रेशियो में। क्लियर बात है। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है।
क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लगा दिए सर? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। कह रहे कि 25,000 रुपया का धन दिया हुआ है। क्या है? मूलधन। मूलधन दिया हुआ है 25,000 रुपया। दर दिया हुआ है R इज इक्वल टू 4% दिया है। कह रहे CI की दर से 3 वर्ष के लिए, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्या क्या निकालना है मुझे? निकालना है SI निकालना है फॉर 3 इयर्स। 3 साल का SI चाहिए, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का मुझे अंतर चाहिए। क्लियर? अब देखिए इसको ट्री मेथड से हम एक बार में सब चीज निकाल सकते हैं। कैसे समझिए थोड़ा सा। मूलधन कितना है? 25,000। ये आपका मूलधन है। क्या है? मूलधन। अगर पहले साल की बात करें तो 25,000 का 4% मुझे ब्याज मिलेगा। तो 25,000 का 4% कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, ये हो जाएगा 100 और 1 0 और 2 0 तो परसेंटेज से कट जाएगा। अरे नहीं आता है तो आप लोग निकाल कर देख लीजिए। 4% मतलब 0, 1 कट गया। 25 चौका 100, 1 0 पहले से है तो ऐड कर देंगे। 1,000 रुपया हो गया। क्लियर बात है? अब देखिए अगर हम दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी मुझे 25,000 का 4% मिलेगा, मतलब दूसरे साल में कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि जो पहले साल में मुझे ब्याज मिला है उस पर भी तो मिलेगा ब्याज। तो इस 1,000 रुपया पे पुनः मुझे 4% का दूसरे साल में ब्याज मिलेगा और कितना हो जाएगा? 40 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? अगर हम तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल में भी मुझे 25,000 का 4% मिलेगा और कितना मिलेगा? फिर मुझे 1,000 रुपये मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे जो पिछले 2 साल में ब्याज मिला हुआ है तो यहाँ पे मिलेगा कितना हो जाएगा? 40 का दुगना मिलता है 80। अरे 1,000 प्लस 1,000 निकालिएगा तो 2,000 और 2,000 का 4% निकालिएगा तो 80 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? तो डायरेक्ट इसका दुगना कर दीजिए। फिर क्या होगा? 40 का फिर मुझे 4% का ब्याज यहाँ पे मिलेगा और कितना हो जाएगा? 4 का 16, 1.6 रुपया। यहां तक बात क्लियर है? अगर हम बात करें टोटल ये वैल्यू जो निकला है ये क्या है? एक टोटल वैल्यू है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा? देखिए 1,000 3,000 प्लस 80 और 40 120 अब प्लस 1.6 सबको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए? 312 1.6 3,121.6 जो आएगा ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज की बात करें तो ये वैल्यू क्या है? यही तो है 3 साल का साधारण ब्याज। SI 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया। क्या बात क्लियर? जब ये टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 साल का साधारण ब्याज है, तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। कितना अंतर हो जाएगा? 8 4 12 120 और ये हो जाएगा 1.6 ऐड कर लीजिए 121.6 रुपया जो आएगा ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। क्या आप लोग ट्री मेथड को समझ पा रहे हैं? क्या ट्री मेथड आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहे 30,000 रुपया का मूलधन दिया हुआ है 30,000। ठीक, रेट है 3%, टाइम है आपका 3 ईयर, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और CI SI का अंतर। कौन निकाल कर दिखाएगा? साधारण ब्याज ज्ञात करना है मुझे, 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मुझे चाहिए। कौन निकालेगा सबसे पहले मुझे बताओ। देख कैसे होगा, क्या करेंगे? यहां पे मूलधन दिया हुआ है मुझे 30,000 रुपये। तो पहले साल की कहानी की बात करें तो फर्स्ट ईयर की कहानी क्या होगा? पहले साल में तो मुझे जो अमाउंट प्रिंसिपल होता है इस पे हमको ब्याज मिलता है 3% का। तो निकाल लीजिए, इसका 3% निकालिएगा तो आ जाएगा 90 रुपया। 3 3 9 00 कट जाएगा, 90 रुपये हो गया। अगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा? अगर पहले साल में 900 रुपया मिला है तो दूसरे साल में मुझे कितना मिलेगा? फिर से 900 रुपया मिलेगा। अरे पर 3,000 का 3% तो दूसरे साल में मिलेगा। लेकिन दूसरे साल की कहानी ये होगा कि जो पहले साल में मुझे ब्याज मिला हुआ है इस पे भी 3% का मिलेगा। तो 900 का अगर हम 3% निकालें, 900 का 3% निकालें तो 27 रुपया।
डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अगर हम तीसरे साल की बात करें, ये तो दूसरे साल की कहानी हो गया। तीसरे साल की कहानी क्या होगा, पुनः मुझे 900 रुपया मिलेगा। यहाँ पे 27 है तो जस्ट इसका डबल यहाँ पे मिलेगा। अरे कितना मिलेगा डबल मुझे बता दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा इसका डबल 54 रुपया। क्लियर। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो 27 रुपये जो दूसरे साल में मिला हुआ है, इस पे भी मुझे क्या होगा, यहाँ पे 3% का ब्याज मिलेगा। 27 या 81, कितना ब्याज मिलेगा, 0.81। अरे निकाल लीजिए, 27 का गुना 3/100 कीजिएगा तो 81/100 आएगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम 3 साल का एसआई की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया है यही तो है 3 साल का एसआई। अब कितना है, 9, 18, 27, ये 2700 रुपया जो है 3 साल का कम सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये टोटल जो वैल्यू है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल के लिए, ये 2700 रुपया प्लस ऐड कर देंगे, ये जोड़ लीजिए, 7 4 11, 5 2 7 1 8, 81 और ये 0.08, सॉरी 81.81, इसको टोटल काउंट कर लीजिए। ये इसमें ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 2781.81। क्लियर। ये जो मुझे मिला ये है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टोटल वैल्यू 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये वाला वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, जो कितना आया है 81.81। ये जो वैल्यू है ये है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थोड़ा सा वैरी करेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। ट्री मेथड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके जरिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं पे यूज होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का यूज करेंगे या फिर स्केलिंग फैक्टर का यूज होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जहां भी आपको डिफरेंस पूछे या डिफरेंस देकर मूलधन पूछे, डिफरेंस देकर रेट पूछे, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ट्री मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसे तो सारे मेथड आपको पता है, बस एक तो मेथड बचा हुआ है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला, उसको भी कराएंगे, उसको लास्ट में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि 4000 रुपया का, अच्छा ये क्वेश्चन आपके ना डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, सॉरी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना सेम है, सेम नहीं 4 वर्ष के लिए। चलिए 4 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, सॉरी 4 वर्ष के लिए तो बना ही लेते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहे कि 40,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है मुझे 40,000। क्लियर, क्वेश्चन लगा दिए सर। अच्छा ठीक, रेट है 5%, टाइम 4 ईयर दिया हुआ है, जो कि बनेगा तो वैसे ही लेकिन 4 साल के लिए इसलिए हम करा दे रहे हैं। कह रहे कि साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना क्या है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, और मुझे निकालना है 4 ईयर का कंपाउंड और सीआई का डिफरेंस है ये मुझे। अब बताइए आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा है तो मुझे अंतर 2 सेकंड में निकाल कर दिखा दीजिए, 10 सेकंड में निकाल कर दिखा दीजिए मुझे कि 4 साल का। लेकिन ट्री मेथड से मुझे 10 सेकंड भी लगेगा निकालने में, उससे भी कम लग सकता है। कैसे, देखिए अभी तो चूंकि समझा रहे हैं, 4000 का 5% ज्ञात कीजिएगा तो पहले साल में पंचों का 20, डबल जीरो से डबल जीरो हट जाएगा, मतलब मुझे 20,000 रुपया, सॉरी 2,000 रुपया है ये, पंचों का 20, ठीक है, डबल जीरो, ठीक, 2,000 रुपया जो मुझे है पहले साल में एसआई प्राप्त होगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सीआईएसआई तो बराबर होता है। दूसरे साल की कहानी क्या होगा, दूसरे साल भी मुझे 2,000 रुपया प्राप्त होगा, और कितना मिलेगा, ये 2,000 मिलेगा मुझे। अरे 40,000 का 5% तो दूसरे साल में मिलेगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या होगा, जो पिछले साल ब्याज मिला हुआ है इस पे भी ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज, तो 2,000 का 5% अगर निकालना शुरू करें तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 100 रुपया। 2,000 का 5% निकालिएगा तो निकाल कर देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो 5% निकालिएगा, जीरो से जो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 100 रुपया। क्लियर बात है। चलिए अगर हम तीसरे साल की बात करें तो पुनः मुझे 2,000 रुपये मिलेगा, लेकिन यहां पे कहानी क्या होगा कि पिछले जो 2 सालों में ब्याज मिला हुआ है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो 4,000 का 5% निकालिएगा तो 200 रुपया, और डायरेक्ट 100 का दुगना, हमको पता है कि 100 का दुगना यहाँ पे आता है तो डायरेक्ट लिख लीजिए 100 का दुगना 200। लेकिन ये 100 रुपया जो पिछला साल मिला है इस पे भी तो ब्याज मिलेगा मुझे, इस पे भी 5% का ब्याज मिलेगा, 5 रुपया। यहां तक बात क्लियर। लेकिन कहानी है 4 सालों की, भैया कहानी 4 सालों की है, 3 साल की तो कहानी है नहीं, तो 1 साल और हमको ट्री का प्रयोग करना पड़ेगा। कर लेते हैं, चलिए
एक साल ट्री, अगले साल भी हमको मिलेगा 2,000 रुपया। लेकिन कहानी ये है कि पिछले साल में जो 6,000 रुपया मिला है, इस 6,000 पे 5% का ब्याज मिलेगा। कितना? 300। डायरेक्ट पता है कि यहाँ पे 100 है तो 200 और यहाँ पे 300 रुपया आता ही आता है। लेकिन ये पिछले साल में जो 300 रुपया मिला है, इस पे भी 5% का ब्याज मिलेगा। अरे 300 का 5% कितना होगा? 100 का 5%, 5 रुपया, 3 का 5%, 15 रुपया। सिंपल सी बात है, कर सकते हैं। फिर ये 5 का 5% ब्याज मिलेगा और ये हो जाएगा 0.25। क्या किसी बंदे को यहां तक में कोई परेशानी है, किसी तरह का दिक्कत? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये समझ में नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा उस चीज को। अगर हम सीआई की बात करें, 4 साल की सीआई, तो बच्चे ये क्या है? कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? ये क्या है? ये है 4 साल का एसआई। सीआई नहीं, एसआई की बात करते हैं। एसआई 4 की बात करें, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर की बात करें, तो ये क्या है टोटल? ये है 4 साल का एसआई जो समान है। सबको पता है कि एसआई समान होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 8,000 जो रुपया मिला है, ये 4 सालों का एसआई है। और ये टोटल धन क्या है? ये टोटल धन क्या है? ये टोटल धन है 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो ये 8,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस, अब देखिए, अगर टोटल 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 4 साल का, ये यहां से यहां तक का साधारण ब्याज है, तो ये वैल्यू क्या है? यही वैल्यू तो है 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो ऐड कर लेते हैं इसको। 2 3 2 5 1 6, 600 रुपया प्लस 15 5 20, मतलब 620। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 620.25 रुपया। ये जो वैल्यू आया है, ये है CI4 और SI4 का डिफरेंस डायरेक्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको ऐड कर लीजिए, 8,620.25 रुपया जो हुआ, ये 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। क्या यहां तक बात क्लियर? किसी तरह का कोई परेशानी? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बोले। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ऐसे ही है, मतलब सेम ही है। 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और दोनों का डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। तो वो क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे आ जा रहा है। सर डाल दीजिए क्वेश्चन स्क्रीन पे। उस क्वेश्चन को क्या करना है, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सेम है इसलिए छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन डलवा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक ना। सर डाल दिए क्वेश्चन, चलिए गुड हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। यहां से थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, बनेगा ट्री मेथड से, पैटर्न चेंज है थोड़ा सा हल्का सा, ठीक ना। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, लगे 5 लग गया क्वेश्चन। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। किसी धन का 5% सीआई की दर से रेट दिया हुआ है। क्या रेट है भाई? रेट है 5% सीआई का रेट है। कोई बात नहीं, सीआई पढ़ रहा है, हमको पता है, सबको पता है कि सीआई चल रहा है 3 वर्ष के लिए। क्या कितने टाइम क्या है? टाइम है 3 ईयर। 3 ईयर के लिए कह रहे कि सीआई और एसआई का अंतर 305 रुपया है। कह रहे कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, ये 305 रुपये दे रखा है। कह रहे कि धन ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं? धन ज्ञात करें, धन निकालना है। अब कोई बंदा फॉर्मूला नहीं लगाएगा, पहले हम फॉर्मूला खुद नहीं पढ़ाते हैं, फॉर्मूला हम सपोर्ट ही नहीं करते हैं, 1% फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं कहीं भी, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। जो मेथड बताया है आप लोग को, ट्री मेथड, वहां से कर सकते हैं, या गोल्डन रेशियो पता है तो वहां से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड को भी हम लेकर चलते हैं, दोनों मेथड से आपको समझाते हैं। देखिए कैसे क्या करना है क्वेश्चन में। रेट को उठाना है, रेट को। रेट कितना है? 5%। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 रुपया, 1/20, यही तो आएगा 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू। अब मूलधन को क्या करना है? मूलधन जो है, अगर समय 3 साल है तो मूलधन मान लीजिए 20 के पावर क्यू। क्या पास है? रेट का फ्रैक्शनल वैल्यू देख लीजिए 1/20। 20 को अगर पावर, समय 3 साल है तो मूलधन 20 के पावर 3 मान लीजिए। समय 2 साल रहता है तो 20 का स्क्वायर मूलधन मानते। समय 4 साल रहता है तो 20 का पावर 4 मूलधन मानते। क्या बात क्लियर हो रहा है? अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों को। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले साल की जो कहानी होगा, ये 20 के क्यूब का, मुझे बताइए कि 5% ब्याज मिलेगा। 5% मतलब कितना? 1/20 मिलेगा। अरे 1/20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुझे 20 का क्यूब का 1/20 मिलेगा, मतलब 20 का स्क्वायर जो होगा पहले साल में ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल में कितना मिलेगा? फिर मुझे 20 का स्क्वायर मिलेगा, फिर तो 20 के क्यूब का 1/20 तो मुझे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तीसरे साल की कहानी क्या होगा? अच्छा, दूसरे साल में 20 का जो स्क्वायर मिला हुआ है, जो पहले साल में ब्याज मिला हुआ है, इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो इसका भी 1/20 मतलब कितना मिलेगा? 20 रुपए मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ बात समझ में आ रहा है?
तीसरे साल में क्या होगा, फिर मुझे 20 का स्क्वायर मिलेगा ब्याज, लेकिन पिछले जो 2 सालों में मुझे मिला हुआ है इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 40 आएगा, अरे डबल ही तो होता है। फिर यहाँ पे तीसरे साल में क्या होगा, इस 20 का ब्याज मिलेगा 1/20 मतलब 1 रुपया। अब आप लोग को समझाए थे कि टोटल जो वैल्यू होता है ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये वाला वैल्यू जो होता है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये जो वैल्यू होता है ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, जो 40, 20, 60, 61 रुपया है। ये तो अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ये डिफरेंस 61 नहीं है, 305 है। कितने गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा, मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा ये 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 के पावर क्यू गुना 5 हो जाएगा। अरे 20 का क्यू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8000 रुपया आएगा। 8000 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 40, 00। क्या यहां तक बात समझ में आया, 000। ये जो हो गया मेरा प्रिंसिपल हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई समस्या है तो मुझे बोले कि यहाँ पे दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए, अगर आपको गोल्डन रेशियो समझाए थे कि 2 साल का गोल्डन रेशियो 2:1 होता है, 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:3:1 होता है, 4 साल का गोल्डन रेशियो 4:6:4:1 होता है। अगर आपको गोल्डन रेशियो पता है तो इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखते आंसर को टिक करते 3 सेकंड का काम था। गोल्डन रेशियो से कैसे समझ लेते, गोल्डन रेशियो से कैसे समझेंगे, देखिए 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है मुझे बता दीजिए। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, अगर 3 साल का गोल्डन रेशियो तो यही होता है, ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे 2b होता है और ये c होता है। मतलब अगर रेशियो की बात करें तो क्या आ जाएगा, 3:2, समझिए यहाँ पे 3:1, यही तो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 5% है तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यही तो होगा। अब मूलधन को p = 3 साल के लिए 20 का क्यू माने थे, यही तो माने थे। अब 20 का क्यू का 1/20 कीजिए तो 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर का 1/20 कीजिएगा तो 20, 20 का 1/20 कीजिएगा तो 1। बस पूरे जो होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें इसको गुना कर लीजिए, इसको इसमें इसको सबको जोड़िएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो वैल्यू है ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो 20×60 आपका प्लस 61 रुपया है। इसी 61 का मान क्वेश्चन में 305 दिया हुआ है, इसे 5 गुना ज्यादा है, मूलधन भी 5 गुना ज्यादा, 20 का क्यू × 5 हो जाएगा। क्या आप यहां तक बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप गोल्डन रेशियो याद है तो यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ट्री बनाकर कर लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखिए अभी तो समझा रहे हैं इसलिए तो ट्री बना रहे हैं, आप जब कॉपी पे सॉल्व कीजिए तो बहुत जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर बात है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। क्या मजा आ रहा है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 नंबर। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिए। कह रहे हैं कि मूलधन 500 रुपया है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 रुपया है कि 5,000 रुपया दिया है। कह रहे रेट जो है 8% है, रेट 8% है, समय 1.5 साल है। समय क्या है? टाइम है 1/1/2 ईयर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये सीआई की दर से ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कैसे हो रहा है? वार्षिक संयोजित नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली। ये है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो पूछ रहा है हमसे कि पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ठीक ना? अब मुझे इस बात बताइए, अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, यहां पे बात कर रहे हैं ये चीज को कितने? 1.5 साल के लिए। तो अगर हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, तो 1.5 साल में 6 मंथ का कितना साइकिल बनेगा? 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ। क्या 3 साइकिल नहीं बनेगा? अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, 1.5 साल की बात हो रहा है, तो हर एक 6 मंथ में मूलधन, जो हर एक 6 मंथ में मिश्रधन मूलधन हो जाएगा अगले नेक्स्ट साल के लिए, हर एक 6 मंथ में मिश्रधन मूलधन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मतलब 6 मंथ पे ब्याज को हम लोग कंपाउंड करेंगे, तो 1.5 सालों में 6 मंथ का 3 साइकिल बनेगा। यहां तक तो बात क्लियर। अब एक बात देखिए, अगर 12 महीनों का, अगर 12 मंथ का रेट 8% है, ये रेट तो आपको ईयरली देता है ना, तो 6 मंथ के लिए रेट कितना हो जाएगा? 4%।
क्या यहां तक किसी को दिक्कत? मतलब प्रत्येक 6 मंथ के लिए रेट 4%, प्रत्येक 6 मंथ के लिए रेट 4%, यहां तक बात की। अब ऐसे क्वेश्चन को आप सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज से भी बना सकते थे इजिली वे में, लेकिन अभी ट्री समझा रहे हैं तो ट्री लेकर ही चलेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको अब देखिए अब तो बन जाएगा आराम से। अगर गोल्डन रेशियो पता है 3 सालों के लिए तो इजिली वे में कर सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। अरे यही तो गोल्डन रेशियो है 3 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए? 5000 का 4% कितना होगा? 2 जीरो कट गया, 5 के 20, 200 रुपया। इस 200 रुपया का 4% कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 रुपया। अरे 8 रुपया नहीं होगा, समझ में आ रहा है? अरे 5000 रुपया का अगर 4% निकाले तो 200 रुपया। क्लियर? अगर 200 रुपया का हम 4% निकाले तो 4 दूनी 8, डबल जीरो कट जाएगा। अगर 8 रुपया का 4% निकालेगा तो 0.32। क्लियर बात आता है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 600 प्लस 8 के 24 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.32। सबको जोड़ लीजिए, 624.32 रुपया जो होगा ये हो जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना था मुझे देख लेते हैं। 632 जो हो जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमको अंतर चाहिए। तो अगर यहां पे देखिए ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये वैल्यू आता है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्या आता है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, जो ये मान दिया हुआ है। कितना हो जाएगा? 24.32 जो रुपया होगा ये 3 वर्ष मत कीजिए, ये 1.5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे बताइए कि अगर ये मेथड नहीं पता रहता, अगर हाफ ईयरली पूछ ले तो आप इसमें फार्मूला लगा के अंतर नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसलिए बोलते हैं कि फार्मूला याद नहीं कीजिए, फार्मूला बहुत जगह फेल हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे ना कि फार्मूला हमेशा फेल होते ही जाएगा। तो अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो आप लोग क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सर लगा दीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो ऐसे ही, ये भी 1.5 वर्ष के लिए निकालना है। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, आप लोग कर भी सकते हैं लेकिन हम कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे हैं मूलधन जो है 4000 रुपया है, रेट परसेंट है 10%, कंपाउंड एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक, यहां पे बात है। समय दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। ये कंपाउंड एनुअली नहीं है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, 6 माही कंपाउंड हो रहा है। तो कह रहा है कि एसआई ज्ञात करें, सीआई ज्ञात करें और सीआई एसआई का डिफरेंस चाहिए हम लोगों को। क्लियर बात है यहाँ तक? अब देखिए, अगर ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो 1.5 सालों में 6 मंथ का कितना साइकिल बन जाएगा? 6 मंथ का क्या 3 साइकिल नहीं बनेगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंडेड है मतलब 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो 1.5 सालों में 6 मंथ का 3 साइकिल बन जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज 12 मंथ का ब्याज 10% है तो 6 मंथ का ब्याज 5%, फिर अगले 6 मंथ के लिए 5%, फिर अगले 6 मंथ के लिए 5%। क्लियर बात है? अगर इतना पता है तो फिर तो काम ही खत्म। ट्री बनाएंगे ही नहीं, हम लोग गोल्डन रेशियो याद कर लेंगे। गोल्डन रेशियो सबको पता है कि 3 सालों का गोल्डन रेशियो 3:3:1 होता है। अब तक तो क्लियर हो गया होगा ये बात, गोल्डन रेशियो। नहीं तो ट्री बनाकर भी चेक कर सकते हैं, हम गोल्डन रेशियो से करेंगे। 5 का 20 कितना आ जाएगा? 200 रुपया। अरे 4000 का 5% कितना होगा बताओ? 200। फिर 200 का 5% निकालिएगा तो 5 दूनी 10, 10 रुपया। फिर 10 का अगर 5% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.5 रुपया। क्लियर बताया सर? अब देखिए, आप लोग को बताया था कि ये जो वैल्यू आता है गुना करके आएगा, ये हो जाएगा 3 साल का एसआई। ये टोटल वैल्यू जो होता है ये होता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 3 साल का, मतलब अगर 3 हाफ ईयरली है तो 3 हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। चलिए निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 600 रुपया। ठीक, ये कितना हो जाएगा? तो ये टोटल काउंट करना पड़ेगा। तो ये 600 ये 30, 0.5 मतलब 630.5 रुपया। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा? तो 30.5 मतलब 330.5 ये हो जाएगा आपका अंतर। क्लियर बात यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए।
सर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, आ गया? लग गया। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि 4,000 रुपया का मूलधन दिया हुआ है, 4,000, रेट दिया हुआ है 20%, और मुझे दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 9 मंथ है। अब कह रहे हैं कि जो ब्याज कंपाउंड हो रहा है ना वो क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब तिमाही संयोजित हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है। तो कह रहे हैं कि एसआई बताइए, सीआई बताइए, और एसआई सीआई का डिफरेंस बताइए। अब मुझे बताइए कि अगर 3-3 मंथ पे ब्याज कंपाउंड करें तो 9 मंथ में 3-3 मंथ का कितना साइकिल बन सकता है? 3 साइकिल, 3 मंथ। अरे तिमाही कंपाउंडेड हो रहा है। अगर 1 साल रहता 4 साइकिल बनता, 9 मंथ के लिए तो 3 साइकिल बन जाएगा। अगर एक बात बताइए कि 20% जो ब्याज है 12 मंथ के लिए 20% ब्याज है, ठीक? तो 3 मंथ के लिए कितना होगा? इसे 4 से डिवाइड करने के तो कितना आ जाएगा? 3 मंथ। इसे भी 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 5, मतलब 3 मंथ के लिए 5% ब्याज होगा। मतलब प्रत्येक 3 मंथ का ब्याज हो गया 5%। प्रत्येक 3 मंथ का ब्याज हो गया 5%। क्लियर? अब निकाल लीजिए 4,000 का 5%। चलिए ट्री से बनाते हैं, गोल्डन रेशियो नहीं समझना है, ट्री से। गोल्डन रेशियो से दोनों से कर देते। चलिए इसको निकालिए, 5 के 20, 200। दूसरे साल के लिए फिर इसका क्या, सॉरी, फिर मुझे 4,000 का 5% मिलेगा 200, लेकिन इस 200 का भी 5% मिलेगा मुझे 10। क्लियर? तीसरे साल के लिए क्या होगा? फिर मुझे 200 मिलेगा, लेकिन पिछले जो 2 सालों में ब्याज मिला हुआ है ये वाला चीज, इसमें भी 5% का मिलेगा। और मिल कितना जाएगा मुझे बताइए? यहाँ पे 10 है तो ये 20 आएगा। अरे 400 का 5% 20 तो होगा, और फिर ये 10 का 5% निकालेगा तो 0.5। क्या बात क्लियर है? अगर हम एसआई की बात करें तो ये वैल्यू क्या होता है? ये वैल्यू हमेशा एसआई होता है। तो एसआई फॉर 3 ईयर हो गया 600। यहां तक बात क्लियर? ये टोटल जो वैल्यू होता है ये क्या होता है? सबको पता है कि सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फॉर 3 ईयर का। तो 600 ये कितना हो जाएगा? 20 10 30, और ये मतलब 630.05। ठीक, ये वैल्यू होता है अंतर, डिफरेंस 20 10 30 30.5। ये हो गया डिफरेंस। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर गोल्डन रेशियो से करना चाहे तो आप कर लीजिएगा। 3 साल का गोल्डन रेशियो 3:1 होता है। यहाँ पे 200 आ जाएगा, 200 का 5%, 200 का 5% निकालेगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का 5% 0.5। देखिए ये अंतर हो गया 30.05। क्लियर बात है? चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ट्री मेथड नहीं जानते हैं कि ट्री मेथड होता कैसे, कैसे यूज किया जाता है। तो इस पे और भी क्वेश्चन बन सकता है वेरिएशन के साथ, जो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और भी अधिक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।